नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गियर। गियर कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं गियर ड्राइव क्या होती है। गियर ड्राइव में पावर को गरारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। गियर ड्राइव एक पावरफुल ड्राइव होती है जिसमें स्लीप व क्रीप की संभावना कम रहती है। इसमें ड्राइवर और ड्रिवन गियर के टीथ आपस में मैश करके चलाए जाते हैं और उनके बीच पिच बराबर होती है। आमतौर पर गियर की परिधि पर टीथ कटे होते हैं और इसमें बहुत ही कम दूरी की शाफ्टों को स्पीड दी जाती है और इनके द्वारा पावर को समानांतर शाफ्ट पर या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट तक पहुंचाया जाता है। अर्थात गियर का प्रयोग स्पीड की दिशा या गति की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है और इस ड्राइव में स्पीड लगातार एक जैसी रहती है और इसमें पावर की हानि भी कम होती है और यह ड्राइव बहुत कम स्थान घेरती है और इसमें स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। गियर अधिकतर कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, ब्रोंज आदि से बनाए जाते हैं। तब बात करते हैं गियर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है स्पर गियर। इस प्रकार के गियर की परिधि पर उसकी धुरी के समानांतर टीथ कटे होते हैं और इस गियर का प्रयोग गति को समानांतर शाफ्टों पर स्थानांतरित या ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है कि पैरेलल शाफ्ट पर। आमतौर पर मशीनों के गियर बॉक्स में इस प्रकार के गियर की गियर ट्रेन फिट होती है। उसके बाद है हेलिकल गियर। इस प्रकार के गियर के टीथ दूरी के समानांतर नहीं होते बल्कि दूरी के साथ कोण बनाते हुए घुमावदार ग्रूव कटे होते हैं, हेलिकल ग्रूव्स कटे होते हैं और इनका प्रयोग दो समानांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी भार के लिए गति ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार के गियर जब गति में होते हैं तो साइड के दबाव के कारण बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वहां पर थ्रस्ट बीयरिंग का प्रयोग आवश्यक होता है और यह स्पर गियर की अपेक्षा अधिक बाहर सहन कर सकते हैं। उसके बाद है हरिंगबोन गियर। इसे डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। इसके टीथ इसकी दूरी के साथ निश्चित कोण पर बने होते हैं और इसके फेस पर वी आकार के बने होते हैं और यह बीयरिंग और शाफ्ट को धक्का नहीं देते क्योंकि इनमें जो धक्का लगता है वह दोनों तरफ से बराबर होता है। इनका प्रयोग भारी भार और अधिक गति के लिए किया जाता है और इसके दोनों मैश गियर में एक दूसरे के विपरीत ग्रूव वी में टीथ बने होते हैं जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद है बेवल गियर। इस प्रकार के गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को 90 डिग्री के कोण पर गति ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसके द्वारा गति की दिशा को बदला जाता है और इसके टीथ तिरछे व सीधे होते हैं और इसके साथ बेवल गियर का प्रयोग होता है जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद है माइटर गियर। यह भी बेवल गियर है लेकिन ये जो गरारियां हैं 90 डिग्री के कोण पर आपस में फिट होती हैं अर्थात इनके जो टीथ होते हैं 45 डिग्री के कोण पर बने होते हैं और दोनों गरारियां एक ही साइज की होती हैं। उसके बाद है हाइपोइड गियर। यह भी बेवल गियर का ही रूप है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके जो टीथ होते हैं वह तिरछे लेकिन घुमावदार होते हैं, हेलिकल होते हैं और इसके साथ केवल हाइपोइड पिनियन का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग भी गति को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अर्थात यह भी गति परिवर्तन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा इसकी शाफ्ट ऑफसेट होती है। उसके बाद है रैक एंड पिनियन गियर।
रैक एंड पिनियन गियर। रैक आयताकार सेक्शन की लंबी फ्लैट होती है जिसके फेस पर सीधे स्ट्रेट टीथ कटे होते हैं और इसके साथ साधारण स्पर गियर या स्पर गियर पिनियन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग मशीन स्लाइडों तथा वर्किंग टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। रैक और पिनियन के द्वारा गति को सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन का वर्किंग टेबल, लेथ मशीन का कैरीज इसी के द्वारा चलता है। उसके बाद है वॉम एंड वॉम व्हील। वॉम एक प्रकार की बेलनाकार रोड होती है जिसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसके साथ मैश करने वाला गियर वॉम व्हील कहलाता है और इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्टें आपस में क्रॉस करती हैं और उनमें गति को स्थानांतरित करना होता है। इसमें गति को क्रॉस वाइज ट्रांसमिट किया जाता है और इसके द्वारा गति को घटाया जाता है। इसका प्रयोग भार उठाने वाली मशीनों तथा इंडेक्सिंग हेड में किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की गियर ड्राइव क्या होती है और गियर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन